पाई नेटवर्क नाम तो सुना ही होगा, पर यह है क्या? अगला बड़ा क्रिप्टो या सिर्फ एक हवाई वादा? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या पाई नेटवर्क वाकई में लेन देन का एक नया तरीका बन सकता है, या फिर ये सिर्फ उम्मीदों और कह सकते हैं आर्थिक हकीकत के बीच में फंस कर रह जाएगा? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि मूल सवाल क्या है, फिर हम देखेंगे कि जो लोग इसमें यकीन करते हैं उनका क्या कहना है, और फिर जो शक करते हैं उनकी क्या दलीलें हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि पाई का भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, पाई नेटवर्क को सिर्फ फोन पर चलने वाला एक ऐप समझना ये एक गलती होगी। असल में इसके पीछे एक जीता जागता काम करने वाला ब्लॉकचेन है जो लगातार डेवलप हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो असली इंसानों की पहचान कर रहे हैं, जिसे हम KYC कहते हैं, और उन्हें अपने मेन नेटवर्क पर ला रहे हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है। डेवलपर्स इसे लेकर काफी सीरियस हैं, क्योंकि इसके बिना कोई भी प्रोजेक्ट असली दुनिया में चल ही नहीं सकता। तो यहीं पर आकर पूरी कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए। एक तरफ है उम्मीद की कहानी और दूसरी तरफ एक कठोर हकीकत। चलिए पहले उम्मीद वाली कहानी से शुरू करते हैं। तो जो लोग पाई पर पूरा भरोसा करते हैं उन्हें क्या दिखता है? उनकी सारी उम्मीदें टिकी हैं दो चीजों पर, इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी एक अविश्वसनीय रूप से जुनूनी कम्युनिटी। देखिए, टीम ने हाल ही में लोगों के लिए अपने नेटवर्क का हिस्सा बनना बहुत आसान कर दिया है, और इसका सीधा सा मतलब यह है कि पाई को जल्द ही असली चीजें खरीदने बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो किसी भी करेंसी के लिए आप जानते हैं सबसे जरूरी कदम होता है। और जो आशावादी हैं वो एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं। वो पूछते हैं, पैसा आखिर है क्या? सिर्फ एक साझा विश्वास ही तो है। हम सब मानते हैं कि कागज के एक नोट की कोई कीमत है, इसीलिए उसकी कीमत है। पाई की जो जुनूनी कम्युनिटी है वो ठीक यही विश्वास बनाने की कोशिश कर रही है, और शायद यही इसकी असली ताकत है। और इसी विश्वास की बात से हम आते हैं GCV पर, ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू। हाँ, ये एक मजाक की तरह शुरू हुआ था, लेकिन अब ये लाखों लोगों के लिए एक बहुत पावरफुल सिंबल बन गया है, एक तरह का नारा। अच्छा, अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि जो शक करने वाले हैं वो इन्हीं सब बातों को बिल्कुल अलग चश्मे से देखते हैं। वो भावनाओं पर नहीं बल्कि सीधे सीधे आर्थिक तथ्यों पर फोकस करते हैं। संशयवादियों का साफ कहना है कि भाई, कीमत विश्वास से नहीं बढ़ती। असली कहानी तो है बाजार में आ रहे नए टोकन्स की बाढ़। ये एक ऐसे नल की तरह है जो कभी बंद नहीं होता, जिससे कीमत पर हमेशा नीचे की तरफ एक दबाव बना रहता है। तो पहला नंबर जो हमें समझना है वो ये है 100 अरब। जी हां, कुल मिलाकर इतने सारे पाई टोकन हो सकते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और अब दूसरा नंबर वो है GCV, मतलब कम्युनिटी का वो सपना कि एक पाई टोकन की कीमत इतनी ज्यादा होगी। तो जरा सोचिए, जब आप इन दोनों नंबरों को एक साथ रखते हैं तो क्या होता है? नतीजा एक ऐसी रकम है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। और ये चार्ट, ये तो पूरी कहानी खुद ही बयां कर देता है। अगर GCV को सच मान ले तो पाई की वैल्यू पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से लगभग 300 गुना ज्यादा होगी। ये गणित के हिसाब से और अर्थव्यवस्था के हिसाब से बस नामुमकिन है। तो असली बहस यहीं आकर टिक जाती है। क्या GCV सिर्फ एक सामाजिक आंदोलन है जो लोगों को जोड़ता है, या फिर ये एक खतरनाक भ्रम है जो एक तरह से वित्तीय धोखे की पतली सी लाइन को पार कर जाता है? इसे समझने का एक और तरीका है। सोचिए, आपके पास एक बाल्टी है जिसके तले में एक बड़ा सा छेद है और आप उसे भरने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितना भी पानी डालेंगे वो तो बाहर निकलता जाएगा। पाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कोई भी नई डिमांड टोकन्स की नई सप्लाई के नीचे दब जाती है। तो इन दोनों मजबूत तर्कों को सुनने के बाद सवाल उठता है कि पाई नेटवर्क के लिए आगे क्या रास्ते हो सकते हैं, भविष्य कैसा दिख सकता है? तो देखिए, मोटे तौर पर 3 रास्ते नजर आते हैं। सबसे अच्छा सिनेरियो, पाई एक काम का खास तरह का पेमेंट टोकन बन जाता है। सबसे ज्यादा संभावना वाला सिनेरियो, ये छोटे मोटे लेवल पर, लोकल लेवल पर इस्तेमाल होता है लेकिन कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। और सबसे बुरा सिनेरियो, ये सिर्फ एक सट्टेबाजी का जरिया बनकर रह जाता है जिसकी कोई असली कीमत नहीं होती। तो आखिर में पाई का भविष्य इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, क्या इसकी टेक्नोलॉजी बाजार की कठोर सच्चाइयों पर हावी हो पाएगी? और ये हमें एक ज्यादा बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, किसी भी क्रिप्टो को असल में कामयाब क्या चीज बनाती है, लोगों का विश्वास या फिर अर्थव्यवस्था के नियम?
इसका फैसला तो वक्त ही करेगा।